हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझेंगे और इसके टाइप्स कितने हैं उसके बारे में समझेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, किस प्रकार से ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। इसको हम इस टॉपिक में पूरी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हाइब्रिडेशन टर्म है ये किसने कॉइन किया था। लिनास पाउलिंग, एक वैज्ञानिक जिन्होंने और कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया था, और इनके नाम से ही इनके माध्यम से ही हम ये समझ पाए कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करने के बाद हाइब्रिडाइज करते हैं और एक नई ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। उन्होंने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड नामक एक बुक को लिखा था और इसी के माध्यम से he received Nobel Prize in 1954 for this work, and especially for the work regarding different orbital orientation and the types of the hybridization. अगर हम इस शब्द की बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। अब हम यहाँ पे मिक्सिंग हम बोल रहे हैं, तो ये मिक्सिंग किसकी होगी? मिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की। मीन्स द हाइब्रिडाइजेशन मीन्स द मिक्सिंग। बहुत बार हम हाइब्रिडाइजेशन टर्म्स को नॉर्मल लाइफ में भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइज्ड कोई भी सीड्स हैं, मीन्स इफ टू कैरेक्टर्स आर मिक्सिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ न्यू कैरेक्टर, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल टू जनरेट hybrid orbital in valence bond approach to covalent bonding। मतलब यह है कि जब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, मिक्सिंग होती है, तो एक नया ऑर्बिटल बनता है। वह ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी इस बात को एक्सप्लेन करती है। और अगर बॉन्ड बना और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तो उससे नई क्या कंडीशंस होंगी, स्पेशली बैलेंस बॉन्ड अप्रोच टू कोवलेंट जो बॉन्डिंग होती है, या हाइब्रिड ओवरलैपिंग से पाई बॉन्डिंग बनती है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर खास तौर पे जब मिक्सिंग की बात करता है तो कोवलेंट बॉन्ड को सामने रखता है, और ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट सेचुरेशन की बदले में अनसेचुरेटेड बनता है। उसको हम थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वह मिक्सिंग से बनेंगे, हमने बात कही, और मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ atomic orbitals that are close in energy. This is a very important point. Means कि ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी क्लोज होगी, ऐसे ही ऑर्बिटल मिक्स करेंगे जिनकी एनर्जी नियरली क्लोज होगी। डिफरेंट लार्ज डिफरेंस का जो एनर्जी ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैप और मिक्सिंग में नहीं आएगा। तो दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल। The character of a hybrid orbital depends on the atomic orbital involved। इसका मतलब है कि कोई भी अगर ओवरलैपिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो नेचर है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वह किस तरीके से हाइब्रिडाइज्ड होगा, या उस एटॉमिक ऑर्बिटल का कितना परसेंटेज ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो करेक्टर है वो डिपेंड करता है कि कितने टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल हैं और किस प्रकार के हैं, और उनका कितना परसेंटेज ही ओवरलैपिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज वन ऑफ द सेट ऑफ आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स reformulated for the pure atomic orbitals and used to describe certain covalent bonds। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो क्या था? जो इनिशियल ऑर्बिटल थे उसी तरीके का था, लेकिन था तो उसी तरीके का, लेकिन वो रिफॉर्म्ड था। जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो रिफॉर्म्ड बना, उसकी एनर्जी नहीं होगी और उसके साथ साथ उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज है।
कैसे, उसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं, किस प्रकार से चीजें हुई और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट कि जितने नंबर ऑफ हाइबिटल ऑर्बिटल्स हमें मिले हैं उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए होंगे। मींस द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सेकंड पॉइंट, hybridization rationalizes experimentally determined shape. It is not an actual physical phenomenon. तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो अल्टीमेटली हाइब्रिडाइजेशन में एक कंजर्व हो जाती है, उस एनर्जी का ह्रास नहीं होता जो एटॉमिक एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से थोड़ा और समझ में आ जाए। हमने कहा कि टेट्राहेड्रल कार्बन के लिए जो p ऑर्बिटल है each move down 1/4 of the energy difference between the s and p orbitals while the s orbital move up by 3/4। किस प्रकार से होगा, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, एक s का ऑर्बिटल जब 3 p के ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेगा, हाइब्रिडाइज होगा, मींस मिक्सिंग, और कंडीशन ये है इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, नियरली क्लोज एनर्जी। तो एक नया ऑर्बिटल बना और नए ऑर्बिटल के फॉर्मेशन की बाद उस नए ऑर्बिटल को हमने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नाम दिया, और वही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के नाम से जाना गया। क्योंकि कितने बने टोटल, हमारे पास देखने वाली बात है कि एक s था और 3 p के थे, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए, यानी टोटल 4 हुए, और तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने। मींस द टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट आर कंबाइंड। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। और इसकी एनर्जी का देखें हम, एक अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं तो एक लोअर एनर्जी का था, एक स्लाइटली हायर एनर्जी का था ऑर्बिटल। तो दोनों ने कॉम्बिनेशन हुआ, एक नए ऑर्बिटल का निर्माण हुआ, और नए ऑर्बिटल के साथ एक उसकी एनर्जी इन दोनों के रेशियो के बेसिस पे थी। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि जो p ऑर्बिटल की हम बात कर रहे थे, तो एनर्जी डिफरेंस हमने देखा 1/4 जो है वो मूव डाउन करेगा p ऑर्बिटल। ये जो p ऑर्बिटल की एनर्जी 1/4 डाउन की, और जो एनर्जी था s ऑर्बिटल की वो 3/4 ऊपर की तरफ मूव की। तो दोनों के अप एंड डाउन मूवमेंट से नए ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसकी एनर्जी अलग मिली। मींस द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की एक नई डेफिनेशन हमें मिल गई कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग हुई, और मिक्सिंग होने के बाद जो उनकी एनर्जीज थी, हमने कहा नियरली क्लोज एनर्जी, यस डेफिनेटली, तो उनकी जो स्लाइटली डिफरेंस था एनर्जी में, उन दोनों की एनर्जी का मिक्सिंग होने के बाद उस एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और एक नई एनर्जी ऑर्बिटल हमें मिला। दिस इज हाइब्रिडाइज्ड orbital properties and as well as the process of hybridization. Now we will learn how the atomic orbital come together and the types of the hybridization. The first one we have sp hybridization. sp hybridization हमारे पास है, इसका मतलब है कि एक s का ऑर्बिटल आएगा, कंबाइन करेगा, किसके साथ कंबाइन करेगा, ओनली वन ऑफ द 3 p ऑर्बिटल। जो p में हम जानते हैं कि 3 px py और pz सब ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उनके एक ही के साथ ओवरलैप करेगा और टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल sp हाइब्रिडाइज्ड। तो हाइब्रिडाइज्ड जो sp ऑर्बिटल हैं वो एक s और एक p की ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के साथ हमें मिलेंगे। टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज ही रहेंगे। तो इस प्रकार का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये अधिकतर बेरिलियम कंटेनिंग कंपाउंड्स में पाया जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास है इसका PeF2, मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। ध्यान देने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण ये है
कि जो एक s का ऑर्बिटल, हमने यहाँ पे 2s लिखा हुआ है और 2px लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये है कि दोनों सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, नियरली सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, तो इनका जो क्वांटम नंबर है वो सेम है। हम 2s को 4p के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच का डिफरेंस काफी ह्यूज हो जाएगा। When s orbital combines with the p orbital which is at the x direction, हमने कहा अगर p orbital x डायरेक्शन में है तो जब s ऑर्बिटल p के x ऑर्बिटल के साथ जो x डायरेक्शन में है उसके साथ ओवरलैप करेगा तो क्या होगा? ओवरलैपिंग बेसिकली हम देखें, ये एक हमारे पास s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने से इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एरिया है वो मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद जो रेस्ट का जो ऑर्बिटल की एनर्जी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मीन्स द एनर्जी डिफरेंस फॉर ऑफ दिस अनदर लोब विल बी नॉट चेंज्ड बिकॉज इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है सिर्फ इस लोब में, इसके फ्रंटल लोब अब द प्लेन वाले लोब में। तो यहां से ओवरलैपिंग हुई इसके साथ एस के साथ, तो इस ओवरलैपिंग से हमें एक नया ऑर्बिटल मिला जिसमें एक लोब का जो एरिया था वो बढ़ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि एक्स एस और पी का कॉम्बिनेशन इस अपर लोब में हुआ। एक तो ये हमें समझ में आया, और दूसरा हमने कहा कि कितने ऑर्बिटल बनेंगे? दो ऑर्बिटल बनेंगे। क्यों? कंडीशन सेज दैट the total number of hybridized orbital will be equal to the total number of overlapped atomic orbitals. Here we have two atomic orbitals are overlapping with each other, means the formation of a new orbital, that is hybridized orbital of sp will form। लेकिन वो कितने बनेंगे? दो बनेंगे। तो एक s ने p के साथ कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन से एक लोब मैक्सिमम मिल गया, दूसरा लोब में स्पेस कम रहा और इसका स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से मिलेगा। इसको हम अप्लाई करेंगे इस तरीके से। हमने देखा कि अगर sp ऑर्बिटल हमारे पास आता है तो sp ऑर्बिटल जब भी कंबाइन होगा और आपस में ओवरलैप करेंगे तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो मिलेगा हमें 180 डिग्री, एंड उसी 180 डिग्री की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो एक ही लाइन में बनता है, इसीलिए इसको लीनियर स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं। ये हमारे पास एक नया प्रेजेंटेशन है डिफरेंट लोब का। इससे हम समझ सकते हैं कि अगर BeCl2 आपस में कंबाइन करेंगे तो एक सेंटर में होगा Be, उसके इस कोने पे होगा Cl और इस डायरेक्शन पे होगा Cl। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमें मिला कि ये एक लीनियर स्ट्रक्चर हुआ, 180 डिग्री इन दोनों के बीच में बनेगा sp ऑर्बिटल के बीच में, और इसके स्ट्रक्चर से हम इसकी प्रॉपर्टीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आया कि एक ऑर्बिटल आपस में जब दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है नियरली सेम एनर्जी, तो उनका एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है। अब एसिटाइलिन का एग्जांपल हम लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। एसिटाइलिन हमारे पास ये समझ लेते हैं कि कार्बन है, एक कार्बन जब दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप कर रहा है तो किस प्रकार से ओवरलैपिंग होगी, बिकॉज हियर वी हैव टू पाई बॉन्ड्स एज वेल। तो कार्बन में एक लोब है px का, क्योंकि इस s ने सिर्फ एक ही p के साथ ओवरलैप किया है। कार्बन के 4 कार्बन में से अगर हम एसिटाइलिन का एग्जांपल ले लेते हैं तो कार्बन के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो एज इट इज इंटैक्ट रहते हैं, मींस दे आर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बट ओनली 2 ऑर्बिटल्स आर sp ऑर्बिटल। एक sp ऑर्बिटल हो गया और एक दूसरा sp ऑर्बिटल, मींस कार्बन इज हैविंग 2 sp ऑर्बिटल एंड 2 p प्योर ऑर्बिटल, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है और कार्बन की 4 वैलेंसी में एक s ऑर्बिटल p के 3 s ऑर्बिटल की में से सिर्फ एक के साथ ओवरलैप करता है। तो इस ओवरलैपिंग से sp हाइब्रिडाइजेशन बना, लेकिन इसका py और pz सेम रहा, इसमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट ना होने से इसकी जो प्योर ऑर्बिटल है वो एज इट इज रही, इसलिए हमने प्योर ऑर्बिटल p y एक्सिस और प्योर ऑर्बिटल p z एक्सिस लिख लिया। तो एक कार्बन के साथ इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, इसी वजह से दूसरे कार्बन के साथ भी सेम ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो क्या करेगा? ओवरलैपिंग करेगा दूसरे कार्बन के साथ। तो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना और एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद
हम यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे कार्बन में भी क्या मिला हमें कि एक ऑर्बिटल पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, और पी वाई और पी जेड आपस में इस प्रकार से ओवरलैपिंग करेंगी, पाई बॉन्ड बन जाएगा, इसको हम लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। पी वाई ऑर्बिटल दूसरे पी वाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा एंड इट विल फॉर्म द पाई बॉन्ड, and in this case this pz orbital will overlap with the pz orbital, this will another pi bond, means due to the lateral overlapping there is a formation of pi orbital, especially two p orbitals are combining together and two p orbitals are overlapping with each other literally, that means two pi bonds, the formation of two pi bond will occur. But the thing is हेड टू हेड ओवरलैपिंग इज ओनली वन इन दिस केस, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आता है तो वो भी एस का ऑर्बिटल होगा, तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा जिससे ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड और ये बनना पाई बॉन्ड। तो हमने देखा कि इसमें दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, सबसे पहली बात ध्यान देने वाली बात, एस पी ऑर्बिटल जब दूसरे एस पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है तो इस प्रकार से ये जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो बनेगा sp सिग्मा बॉन्ड, बिकॉज दिस sp ऑर्बिटल, दिस इज हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल, not a pure orbital but it is hybridized. Why it is hybridized? Because one s orbital combines with the another p orbital. ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसमें हम देख सकते हैं अलग अलग एंगल होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल हमने देखा। इसके बाद हम बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। बात सिंपल, एक s का एटॉमिक ऑर्बिटल दो p एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इसका भी सिंपल एग्जांपल है। तो इसमें क्या होगा, एक जो p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। इफ यू टॉक अबाउट द कार्बन, कार्बन में दो हमारे पास क्या मिल रहे हैं हमें, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी एक s और दो p, यानी टोटल कितने हो गए, तीन, यानी तीन एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो टोटल तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो कार्बन में हम दिखा सकते हैं ये तो p ऑर्बिटल का प्योर p ऑर्बिटल है बिकॉज ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, और दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने, एक ये बना, दूसरा ये बना, और तीसरा, we have three hybridized orbital in the carbon and one unhybridized p orbital, means this unhybridized p orbital can form the pi bond with the adjacent carbon, with the same adjacent carbon, क्योंकि कार्बन जो बगल में जुड़ेगा ना तो वो भी इसी प्रकार का होगा जिसमें कि एक p ऑर्बिटल प्योर फॉर्म में होगा, बाकी जो तीन ऑर्बिटल्स हैं वो उनका फॉर्म होगा हाइब्रिडाइज्ड फॉर्म। तो इनका जो ओवरलैपिंग होगी, इन ओवरलैपिंग से हमें एक पाई बॉन्ड मिलेगा और बाकी दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड बेसिकली, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, तो टोटल चार। तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा प्लेनर लाइन होगा, उसमें 120 डिग्री का जो एंगल है वो बनेगा, इसके लिए जो उसका शेप बनेगा ट्रायगोनल शेप बनेगा। इस प्रकार का हाइब्रिडेशन खासतौर पर बोरोन के कंपाउंड में रहता है, और C2H6 एंड BF3SO3 इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड की। और यहाँ पे हम देखेंगे कैसे ओवरलैप करता है, एक s का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा py और px के साथ, तो जब तीन ओवरलैप आपस में करेंगे तो तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे हमें। अगर हमको रीअरेंज करें तो रीअरेंज करने पर इस प्रकार से तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रीअरेंज होंगे। इफ वी से द एंगल बिटवीन दीज टू लोब्स दैट इज 120, तो इसी कारण से इस पूरा स्ट्रक्चर में एंगल 120 बनता है और इसका स्ट्रक्चर बन जाता है ट्राइगोनल। एक प्लेन में है तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल शेप इसको मिल जाता है। मीन्स थ्री ऑर्बिटल्स आर मिक्सिंग टुगेदर एंड थ्री sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। सिंपल सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार का होगा। इथाइलिन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं,
इथाइलिन का स्ट्रक्चर जिस प्रकार से हमने ये बनाने की कोशिश की थी, ये लगभग इथाइलिन का स्ट्रक्चर बन रहा है। और एंगल हम यहाँ पे देखेंगे तो 117.4 डिग्री, 121.3 डिग्री और इस तरीके से अलग अलग एंगल और इसका जो डिस्टेंस है वो हमारे सामने मिली। इथाइलिन का एग्जांपल है, इसमें एक पी ऑर्बिटल प्योर पी ऑर्बिटल है, बाकी दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और sp2 कार्बन हमारे पास है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और जिसमें एक जो p ऑर्बिटल था उसका आपस में पाई बॉन्डिंग होगी जिससे लेटरल ओवरलैपिंग हुई। लेटरल ओवरलैपिंग से हम जानते हैं कि हमेशा पाई बॉन्डिंग बनती है जिसको हम पार्श्वी अतिव्यापन भी कहते हैं हिंदी में। अब बात करते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 hybridization like as a sp2 means the number of s orbital is 1 and here number of p orbitals is 3, means 1 2 3 4 pure atomic orbitals are mixing together and definitely the formation of how much 4 hybridized sp3 orbital will form। तो इसमें 4 कोवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के और इस वजह से इसका जो ओरिएंटेशन होता है, स्ट्रक्चर बनता है, शेप बनता है, वो बनता है टेट्राहेड्रल और जहां पर एंगल होता है 109.5 डिग्री। और इस तरीके से एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड NH3 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव अमोनियम का जो आयन है। वाटर मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जब आइस के केस की हम बात करते हैं तब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है वाटर मॉलिक्यूल। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे आप नेट और गेट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, कि वाटर मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो आइस में कैसा होगा और उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल इन आइस shows sp3 hybridization. Now this is the illustration. Here we have one s and 3 p orbitals, px, py, pz, and after the combination of 3 there is a formation of sp3 hybridized and especially exact the angle between these orbitals are 109.28 degree। इसको हम कहते हैं 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनाया गया एग्जैक्टली। इसके बाद हम देखते हैं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है क्योंकि रेगुलर टेट्राहेड्रॉन में अरेंज्ड हैं सभी ऑर्बिटल्स हमारे पास, इसीलिए कार्बन एटम हमेशा टेट्राहेड्रली अरेंज्ड रहता है जहाँ पर दो बॉन्ड जो प्लेन में होते हैं और दो बॉन्ड जो हैं एक होते हैं टुवर्ड्स द व्यूअर, एक होता है अवे फ्रॉम द व्यूअर। मीन्स ये अगर हम पेज देखते हैं तो कोई बुक पेज के उस साइड बैक साइड और एक फ्रंट साइड। दिस इज सिंपल कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एटम। और इसी से पूरी कार्बन की जो केमिस्ट्री है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आच्छादित रहती है, इसी से सब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है कि इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। और एंगल इसमें हमने कहा 109.28 डिग्री, 109.5 या समटाइम्स इट इज 109.5 डिग्री। इन दोनों और बॉन्ड लेंथ होती है 109 pm। और अगर इसका ये पॉलोस्टिक फॉर्मूला अगर स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में कार्बन है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड रहता, तो ये CH4 का एग्जांपल हमारे पास है। 1 2 3 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके चारों ओर और हर किसी के बीच में एंगल जो बन रहा है वो एंगल बनेगा, हम जानते हैं क्योंकि एंगल बनता है इसके बीच में 109.28, तो सेम रहेगा। इफ वी पुट दिस एटम एट द टॉप डेफिनेटली फिर भी हमें इस शेप मिलेगा। तो हम इस स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट को हम होल्ड करें तो हमें सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन and especially carbon atom is having this perfect alignment of a hydrogen like this और इसमें एक टेट्राहेड्रन का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का एग्जांपल हमारे पास है। मीथेन में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन में और 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो sp3 हैं वो हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और इस प्रकार से ये CH4
अरेंज्ड रहता है, जिसमें एक 1s ऑर्बिटल एक sp3 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. CH4 is arranged like this and the angle between these two lobes is 109 degree 28 minutes. And this is a simple structure but a little bit illustrative is this. और इसमें हमने थोड़ा सा ध्यान देना है कि sp3 ऑर्बिटल जो हैं वो ओवरलैप करेंगे 1s के साथ. तो ये बॉन्ड कौन सा कहलाया जाएगा? इस बॉन्ड को हम कहेंगे sp3s, sp3-s सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि sp3 का ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, मिक्स कर रहा है. sp3 ऑर्बिटल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. इथेन के स्ट्रक्चर हम देखें, ये रहा हमारे पास एक p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल में एक बॉन्ड बना, एक तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जिसमें कि इस इजिली एक ओवरलैपिंग हो रही है, जिसको हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कह रहे हैं. और एक जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहेगा, दूसरा हाइड्रोजन के साथ. मीन्स इस तरीके से 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पर ओवरलैप करेंगे. इथेन में, इथेन का सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास है, 3 हाइड्रोजन्स आर देयर एट 1 कार्बन एंड अनदर 3 हाइड्रोजन अरेंज्ड इन अनदर कार्बन एटम. तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एक अनदर एग्जांपल हमारे सामने है, जिसको हम इथेन में देखते हैं. और इसके बाद हम बात करते हैं sp3d hybridization. Means 1s, 3p and 1d orbitals are combined together, mixed together, and there is a formation of new hybrid orbital, that is sp3d hybridization. और इसमें जब 5 हैं तो यानी 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, और 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. स्पेशली फॉस्फोरस का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3d हाइब्रिडेशन अधिकतर मिलता है. और इसमें हमने देखा सीसो, अगर इसका थोड़ा जैसे हम VSEPR थ्योरी हम अगर इसमें लगा दें तो हमारे इसके बाद 3 अलग अलग स्ट्रक्चर मिलते हैं. एक सीसो स्ट्रक्चर मिलता है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है, और समटाइम्स ये स्ट्रक्चर मिलता है लीनियर मॉलिक्यूल्स. यानी इसी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जैसे जिसमें कि SPF5 हमारे पास एग्जांपल है, SF5 हमारे पास एग्जांपल है, BRF5 हमारे पास 3 हमारे पास एग्जांपल है, PF5, SF4, BRF3. तो जो इसी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर दिखाता है, लेकिन अगर इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें रहते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर बदल देता है और उस स्ट्रक्चर में सीसॉ, टी शेप्ड और लीनियर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. हमारे पास बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, PF PCl3. these are the trigonal and one Cl is a pyramid, another is a pyramid. तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ये sp3 का d का एग्जांपल है. sp3d ऑर्बिटल कंबाइन करेगा Cl के साथ कंबाइन करेगा तो 5 ऑर्बिटल होने से ये 5 डिफरेंट एंगल्स में मिल रहा है. तो जब हम इसको देखें कि अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा सीसो. टी शेप्ड बनेगा जब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl यहाँ पे हो, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे. बेसिकली जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखे जाएंगे तो वो इसके एक्सियल पोजीशन के बजाय इक्वेटोरियल पोजीशन में ज़्यादा प्लेस रहते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन in incoming examination. Means whenever the lone pair of electron resides, they resides only in equatorial position rather than axial position. Why it is so? Most of the cases it is only because the distance, the repulsion is minimum at the equatorial position rather than the एक्शियल पोजीशन. अगर जहाँ पे रिपल्सन कम मिलेगा वहीं बैठेगा, जहाँ पे आपको जन सम्मान मिलेगी आप वहीं बैठेंगे. तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सन कम मिल रहा है तो इसलिए वो यहाँ पे रिसाइड करते हैं. अगर हमने देखा सीसो का एग्जांपल देखें, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहें, यहाँ पे नहीं रहे, अगर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा जाए तो ये सीसो बन जाएगा. 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये बन जाएगा टी शेप. 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये बन जाएगा लोन that linear. Means 1 2 3 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर सीसॉ स्ट्रक्चर, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने पर टी शेप,
तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का। मीन्स ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ओनली रिसाइड ऑन द इक्वेटोरियल पोजिशन ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू नोट इट डाउन एग्जैक्टली कि ऐसा यहाँ पे ही होगा और कहीं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं करेगा। This is the beauty of sp3d hybridization. Now we have sp3d2 hybridization. इसमें भी बात वही कि एक s के 3 p के और 2 d के ऑर्बिटल जब आपस में हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो हमें मिलेगा 6 ऑर्बिटल आपस में होने वजह 6 sp3d2 hybridized orbital, and due to the arrangement of these sp3d2 hybridization it is a regular tetrahedron structure, यानी इसका जो ऑक्टाहेड्रन स्ट्रक्चर है वो इसकी 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से हमें मिल रहा है। हम इसमें एग्जांपल देखते हैं SF6 ClF5 XeF4 PF6 negative, and if this hybridization schemes is there, then on the basis of the lone pair of electron we can easily predict and change that the octahedron can show square pyramidal, square planar structure as well। कैसे, आगे देख ले थोड़ा सा। पहले हम SF6 का जो बॉन्ड स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। सेंटर में S है तो 4 हमारे पास कोनर्स हैं, इसको हम बोलते हैं, अगर सिंपली स्क्वायर प्लेनर अगर देखा जाए, 2 एक ऊपर और एक नीचे आता है तो ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है। मीन्स whenever the lone pair of electrons exist, then this form can change into square planar and as well as square pyramidal structure। अगर एक लोन पेयर यहाँ पे हम देखा यहाँ पे हो या यहाँ पे रखते हैं हम तो ये बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल और स्क्वायर प्लेनर। This is the end of the hybridization system, and if you like the content, please like the video, share it and subscribe the channel Gurukulam Jyoti. If you have any doubts, you can comment on the comment section, and I'll try to improve and I will try to give the answer in short time. Thanks for watching.